हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए, आज का मार्केट के बारे में आप लोगों से डिस्कस करते हैं कि मार्केट की जो गिरावट है, वो क्यों है, किस लिए है और जो भी ये मतलब आपके मन में जो क्वेश्चन होगा, उसके लिए मैंने दूसरे को हायर किया है। ठीक है? अब आप ही बताइए कौन है वो? तो चलिए, पूछिए भाई आप। सबसे पहला सवाल, हुँ, आज मार्केट क्यों गिर रहा है? ओके। मार्केट क्यों गिर रहा है? हुँ, मार्केट का गिरने का मन है इसलिए गिर रहा है। तो यही जवाब देके वीडियो खत्म कर लीजिए। तो सर आज का लो 268 था और हाई 476 आपके सामने है और मार्केट 171 पॉइंट डाउन है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मार्केट गिरने का कारण आपको पता है कि सेबी ने इस तरह का गाइडलाइन ला रखा है कि 3 स्टॉक 45% से ज़्यादा नहीं, 14 स्टॉक आपको होना ही चाहिए। इस तरह के सारे रीजन के कारण इंडेक्स में सेटिंग चल रहा है, म्यूचुअल फंड अपना सेट कर रहे हैं। ये बेयरिश मार्केट नहीं है। ठीक है, ये बेयरिश मार्केट नहीं है, सेटिंग होने के कारण ये खाली गिरावट है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है? नहीं, इसको आप डाउन ट्रेंड नहीं बोल सकते। इसको आप डाउन ट्रेंड नहीं बोल सकते। इसको क्या है ना कि सेटिंग हो रहा है और जब सेटिंग होता है तो थोड़ा सा तकलीफ होता ही है। ठीक है, तो इसको आप डाउन ट्रेंड नहीं कह सकते। अच्छा, तो इसका मतलब कि अभी मार्केट में पैसा नहीं लग रहा है कि लग रहा है? और अगर लग रहा है तो क्या हम लोग पैसा लगा के खरीदारी कर सकते हैं आज? देखिए, आज पैसा मैंने ये कहा है कि जिसको डर लग रहा है क्योंकि 300 तोड़ेगा और मैंने आप लोगों को पहले भी इन्फॉर्म किया कि भाई आज 300 तोड़ेगा और तोड़ा। 320 330 के नीचे अगर क्लोजिंग होता है तो फरवरी भी माइनस है। तो मेरे को उम्मीद है कि 300 से लेकर 320 के बीच में क्लोज हो जाएगा तो ठीक है। बाकी डाउन ट्रेंड में नहीं है। पुट राइटिंग हो रखा है, पुट बाइंग हो रखा है। आज राइटिंग नहीं, बाइंग भी जबरदस्त हुआ है। तो ये डाउन ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन ये कल अगर खुलता मार्केट तो मैं बोल देता डाउन ट्रेंड। भाई शनिवार भी है और संडे भी है, फिर मंडे को खुलेगा। तो इस दौरान क्या हो सकता है कि आपको जितना रिस्क, बायर बायर को रिस्क तो पता है ना, सेलर को तो नहीं पता है। तो सेलर भी डरा हुआ है, समझ गए? सेलर भी डरा हुआ है। और दूसरा क्या बोले, पैसा लगा है कि नहीं? हाँ, पैसा लगा है कि नहीं? ठीक है, पैसा लगा नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ट्रेंड पॉजिटिव का है, सॉरी 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 सॉरी, ट्रेंड न्यूट्रल है। ठीक है, हालांकि आज तोड़ा लेकिन हम नहीं इसको मानते। इंडेक्स में स्मॉल ही है बाइंग और कैश में स्मॉल सेलिंग है। स्मॉल सेलिंग मतलब न्यूट्रल है, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बात है। तो यही चीज़ है, तो इसीलिए इस जगह आपको डरने घबराने की बात नहीं है। तो इससे हम ये भी पूछें कि क्या आज खरीदारी करना चाहिए? और भी कुछ पूछ लो। एक्चुअली सर आज खरीदारी से बचे। बस आज मेरा यही है, आज खरीदारी नहीं करना है, आज खाली वेट एंड वॉच करना है। जिनको कैश थोड़ा फ्री करना है, जहाँ ओवर हो गया तो भाई देखो, जिस जगह डर लगता है ना वहाँ थोड़ा कैश फ्री कर लीजिए। कैश में रहिएगा तो सब कुछ बढ़िया है। और लगा हुआ है, हमने भी, मेरा भी लगा हुआ है, तो ठीक है। तो आपका पोर्टफोलियो तो आज पॉजिटिव है, तो उस हिसाब से मार्केट में कैश कितना रखना चाहिए? मेरा पोर्टफोलियो पॉजिटिव है, तो मतलब आप क्या चाहते हैं, निगेटिव हो जाए? नहीं। गजबे किए हुए हैं। बट आप क्वेश्चन ठीक नहीं, आप क्वेश्चन ठीक नहीं पूछ रहे हैं। देखिए एक्चुअली क्या है, मेरा पॉजिटिव है, उसका रीज़न क्या है? उसका सबसे बड़ा रीज़न हम लोग का रहा कि गोल्ड, गोल्ड और मतलब गोल्ड बीज, क्योंकि 35% एलोकेशन के लिए म्यूचुअल फंड को भी बोला गया है कि भैया आप अपना उसमें डाल सकते हैं। तो मेरा तो गोल्ड, इसलिए गोल्ड है मेरे पास ऑलरेडी, हम लोग पहले से ही लॉन्ग टर्म में है। तो मेरा पॉजिटिव है और गोल्ड में भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है, सेम जगह है। सिल्वर भी देखिए 89.72 पे है और यहाँ भी आपको 2.5% का तेज़ी है। और साथ में जो इनका गोल्ड सिल्वर रेशियो है ये भी ठीक ठाक है और इस बेस 57.75 है, तो ज़्यादा 70 है, तो ज़्यादा नीचे भी नहीं गिरा है। तो इस जगह गोल्ड मेरे को बचा लिया। साथ में गोल्ड के साथ मेरे को और है बचाने में कौन? आईटी। पोर्टफोलियो को आज अपने को बचाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो निभाया है वो आईटी बीज ने निभाया है। और ये देखिए आईटी में अच्छा लॉट लगा हुआ है, तो वहाँ पर ही पॉजिटिव हुआ, तो इसलिए पोर्टफोलियो मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, मतलब ओके ओके है।
नेक्स्ट। मतलब कि अब आईटी का बॉटम बन गया है। नहीं नहीं, ये बोलना उचित नहीं होगा कि आईटी का बॉटम बन गया, लेकिन अभी 1100 डे से आपको इतना दिन गिरावट रह गया है, तो मेरे हिसाब से तो बन ही गया है। अब आज चढ़ जाए कल चढ़ जाए, हमेशा ऐसा निगेटिव माहौल बनता ही है कि आप खरीदारी ना कर पाओ। नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आप कंटिन्यू कीजिए अपना। अच्छा, हम कंटिन्यू करें। अच्छा, पैसा पैसा एक्चुअली क्या है कि आपके पास 25% कैश होना चाहिए। 25 से 30% कैश में आपके पास होना चाहिए, बाकी आप नॉर्मल अपना चल सकते हैं। शैम्पू बन गया ना जी? ओके, शैम्पू वगैरह बन गया है और आपको जल्दी डिलीवर कर दिया जाएगा। आइए, हाँ, जिनका भी ऑर्डर है उनको कल तक डिलीवर हो जाएगा। कल तक हो जाएगा? हाँ, ओके। ऑपरेटर की तरफ से भी ओके हो गया है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, तो आज जो मार्केट गिर रहा है, इसमें हम लोग का पोर्टफोलियो को गोल्ड, सिल्वर और आईटी ने बचा लिया, बराबर है। अब आते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में कमजोरी हुआ था और हुआ है, 96 का हुआ है। हाँ, तो बैंक निफ्टी का एडजस्टमेंट क्या है ना, एचडीएफसी बैंक हर जगह घुसा हुआ है, तो वो थोड़ा सा एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। आईसीआईसी, एचडीएफसी दो ही तो है था ही मेन, तो उनका एडजस्टमेंट हो रहा है, तो इस कारण से बैंक निफ्टी थोड़ा सा डाउन में दिख रहा है। सेंसेक्स भी ठीक है। ऑप्शन चेन में जाइएगा तो बेरिश मूवमेंट बना रखा है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिए। बाकी गोल्ड सॉरी ब्रेंट 72 पे है और इसी जगह, हाँ ठीक है, और यहाँ पर ही 4.00 पे उनका बॉन्ड यील्ड है, किसका? यूएस का। डाउजोन और वो भी थोड़ा थोड़ा माइनस है, तो वो भी सेंटीमेंट को हल्का सा निगेटिव कर रखा है। हालांकि डाउजोन तो 206 पॉइंट माइनस है और नेस्डेक आपको ठीक ठाक माइनस है। तो ये क्या है ना, आज आपको सेंटीमेंट को काफ़ी ज़्यादा निगेटिव किया हुआ है। सेंटीमेंट को निगेटिव देखना है, आप ऑप्शन में भी जाके देख सकते हैं, ऑप्शन चैन के डाटा में, कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और प्राइस बढ़ा है, ठीक है। तो ये जिस साइड बढ़ता है वो साइड आप समझ ही रहे हैं। तो इस साइड में आप देख सकते हैं कि ये देखिए, यहाँ आपको प्राइस में भी ऐड होता हुआ दिखा है और साथ में इधर भी ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है और चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है और उसका प्राइस भी बढ़ा है। तो इन चीज़ों के कारण बेयरिश मूवमेंट पूरा है। कॉल में देखिए फुल आपको दिख रहा है कि इस तरह का कार्यक्रम बन रखा है। तो हालांकि तो आप बोलोगे सर क्लोजिंग कहाँ होना चाहिए? देखिए, क्लोजिंग 300 के नीचे नहीं देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 300 के कॉल पे भी राइटिंग हो रखा है 205 लाख का, ठीक है, और यहाँ भी 262 लाख का। तो मतलब ठीक, मतलब ये ऐसा नहीं है कि मतलब आप यहाँ से फटाफट गिर जाएंगे। तो ये चीज़ आप अपने मस्तिष्क में बैठा के रख सकते हैं। पुट बाय किए हैं लोगों ने, आपको क्या लगता है मार्केट इतना आसानी से पैसा बनाने दे देगा? हैं, क्या लगता है आपको? अगर दे देता है तो अच्छी बात है। बाकी मैंने तो इसीलिए आप लोगों को अपडेट भी किया कि भाई ऐसा ऐसा बात है, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। आज का दिन सिर्फ छोड़ दीजिए, है ना, आज का दिन थोड़ा सा छोड़ दीजिए और निफ्टी को आज एक्सक्यूज दे दीजिए। फिलहाल 0.80 माइनस में है निफ्टी नेक्स्ट 50। और ऐसा नहीं, कल मतलब आप एफ को यहाँ दोष नहीं दे सकते हो, यहाँ कुछ अपने घरेलू ही चल रहा है ना, तो आप एफ को दोष देना उचित नहीं होगा। 0.71 0.7, हाँ ये चीज़ ठीक है कि 300 का लेवल तोड़ा है तो ये 800 का खोलेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरे को ये खुलेगा इस पे मेरे को फुल कॉन्फिडेंस अभी नहीं है, समझे, अभी नहीं है। अगर खुलना होता, क्योंकि 330 के बाद की जो गिरावट होती है ना, वो सीधा 150 पे रुकती है। आज देखिए 268 समथिंग कितना का लो था, ध्यान भी नहीं है, उतना पे रुक गया। मतलब गिरावट हुआ, लेकिन हम ये नहीं कह रहे मतलब फुल टॉस, हाँ 268 का लो बनाया, फुल टॉस जो गिरावट होता ना वो नहीं हुआ, और उसका कारण यही है। एफ बहुत नहीं बेचे हैं। फाइनेंस में थोड़ा सा आ गया कि बिहार सरकार ने भी जो ले आया कि भाई केंद्र सरकार ने, बिहार सरकार में भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जो भी है। बाकी सारे आज आप देख सकते हैं गिरावट के साथ है। और जब बाजार इस रेंज में है ना, तो यहाँ पर ही इंडिया विक्स भी नीचे आ गया है। इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं हो रहा, ये 20% या 10% पे नहीं है। तो इसीलिए अगर आप सोच रहे हो कि टूट के 800 पे आ जाए, अभी नहीं आएगा। अगर आना रहता तो इंडिया विक्स आपको इशारा कर दिया रहता। बाकी
सब जगह माइनस है, हल्का हल्का माइनस है। स्मॉल कैप आईटी जो है ना वो पिटा जाएगा इस बार, लार्ज कैप तो बच ही जाएंगे, स्मॉल कैप पिटा जाएगा। तो फिलहाल आईटी इंडेक्स आपको पॉजिटिव दिख रहा है, मीडिया तो कोई मतलब नहीं है, मेटल भी माइनस में है, फार्मा भी हल्का माइनस में 1% के आसपास, पीएसयू भी थोड़ा सा जस्ट का तस है। मतलब एकदम से फर्स्ट फर्स्ट क्लास वाला मंदी नहीं है, जस्ट ये सेटिंग वाला है और बाइंग का अभाव है। सब आदमी सोचता है ना कि पहले सेट हो जाए उसके बाद बाइंग कर लेंगे, क्या होगा 2-4% आगे पीछे ही तो मिलेगा, यही तो सोचता है। जब आदमी मान लीजिए 2 करोड़ का घर लेगा तो 2 लाख 5 लाख के लिए सोचेगा, आप बोलिएगा ना ना ना, उसके लिए क्या सोचेगा, जो 2 करोड़ का ले सकता है 2 लाख 5 लाख के लिए क्या सोचेगा। तो वही चीज़ है, आप इस चीज़ को समझिए। लो वॉलेटाइल आज गिरा है और अल्फा ये गिरा है, ये बड़ी बात है। ये सब ये इसमें बिकवाली क्यों होती भाई? तो ये सब इंडेक्स का आपस में सेटिंग चल रहा है, उस कारण से कम बेसी ये सब चल रहा है। तो इसको आपको देखिएगा अच्छा तेजी भी देखने को मिलेगा। तो मेरे समझ में तो ये आया है। बाकी सर देखो, मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ, है ना, और अपने विचारों से अपने बातों से ही मैं अपना इन्वेस्ट करता हूँ और जो मैं करता हूँ वही मैं आपको ही बताता हूँ। हमारा पोर्टफोलियो आज माइनस नहीं है, कभी प्लस हो जा रहा है कभी माइनस हो जा रहा है, मतलब वही है 0.10 प्लस और 0.10 माइनस, इसी के बीच में जूझ रहा है। आपको मैंने स्क्रीनशॉट भी दिया है, तो स्क्रीनशॉट वगैरह के लिए तो मैंने आपको टेलीग्राम पे ही दिया है। तो जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो टेलीग्राम में मेरा स्विंग का है, तो इसको आप जरूर ज्वाइन करिए। शॉर्ट स्विंग का भी है, जरूर ज्वाइन करिए। शॉर्ट स्विंग में मैं सर ज़्यादा नहीं कुछ बताता हूँ, कुछ करना है तो बताऊंगा, नहीं तो वेट। इंफ्रा टूटा हुआ तो इंफ्रा तो भाई जाएगा ही जाएगा नीचे, पीएससी वगैरह सब आप देख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, अरे ऐसे ऐसे ईटीएफ में इतना इतना वेटेज रखे हैं कि 4 मिला के तो 70% तक हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको कर रहा है तो गलत भी नहीं कर रहा है। निफ्टी इंडिया डिफेंस, डिफेंस सेक्टर ये भी हल्का सा टूटा है। टूरिज्म, कैपिटल, आज तो कैपिटल की तो वाट लगा दिया भाई साहब। चलो कोई नहीं, ये फिर चढ़ जाएगा। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से मार्केट में डरने वाली बात नहीं है। सेंटीमेंट निगेटिव है ना, लोगों को दिखेगा निगेटिव, लेकिन वास्तविकता वो नहीं है जो दिख रहा है। और ये मार्केट की बहुत, मतलब क्या बताएं, मार्केट का इससे अच्छा खूबसूरती कुछ नहीं है कि जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। आशा करता हूँ कि व्यू आप लोग समझ गए होंगे। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, और कमेंट्स करिए कैसा लगा आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत।